देश के अंदर प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी, 2029 में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी, और 2034 में जब आम चुनाव इस देश के अंदर होंगे तब भी प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमान नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। मुख्य स्रोतरू दूरे थिबा लोकंकु किपरि मुख्य स्रोतरे फेराई आनिया पई चेष्टा करूछन्ति। से सबुबेले लोकंक सेवा पई व्यस्त, समस्तंकु किपरि समान अधिकार मिली पारिबो ता नै से सबुबेले चिंता करंती और से पथरे आगे जाते। आज आमे एही परि व्यक्तिଙ୍କ सह कथा हे जिबा। से हेउछन्ति युवा चेतना संगठन रो मुख्य रोहित कुमार सिंह। आसंतु आमे सार सहित कथा हे जिबा। सर, आप ओडिशा आए हैं सर, क्या विशेष रहेगा आपके? सबसे पहले तो जय जगन्नाथ। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की भूमि है। पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग जहाँ भी रहते हैं वो भगवान जगन्नाथ के प्रति घोर आस्था और निष्ठा रखते हैं। उड़ीसा ने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। उड़ीसा की भूमि पवित्र है और बड़ी कर्मठी है, इसलिए उड़ीसा के सम्मान के संदर्भ में और उड़ीसा के योगदान के संदर्भ में सब लोग भली भांति जानते हैं। उड़ीसा के अंदर युवा चेतना संगठन को ग्रामीण स्तर पर, पंचायत लेवल पर मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की समृद्धि, और उसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अभियान चला रहे हैं। तो उड़ीसा कैसे अछूता रहेगा? उड़ीसा हम इससे पहले भी आते जाते रहे हैं। उसी क्रम में कि उड़ीसा में युवा चेतना के संगठन को ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक, वार्ड और जिला लेवल पर मजबूत किया जाए, उसके लिए हमारा ये अभियान, ये दौरा है। आपको ऐसा लगता है कि ओडिशा में युवाओं को और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनके लिए कुछ किया नहीं जाता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, आज भारत के प्रथम व्यक्ति के कुर्सी पर, प्रथम व्यक्ति के पद पर सामाजिक न्याय की धारा के अंतर्गत समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के बीच से महामहिम श्रीमती परमादरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ है। वो उड़ीसा की बेटी हैं, उड़ीसा की बहू हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सुंदर विचारों के कारण आज द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। तो निश्चित रूप से सोशल जस्टिस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उड़ीसा के माध्यम से भारत ने किया है। तो निश्चित रूप से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी एक सजग नागरिक होने के कारण हम लगातार प्रयासरत हैं कि समाज के जो विपन्न लोग हैं, समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, समाज के जो निर्बल, दुर्बल और मजबूत लोग नहीं हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको समाज के मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमारा लगातार अभियान चल रहा है। और उड़ीसा में भी चूँकि ट्राइबल कम्युनिटी की आबादी बहुत है, बैकवर्ड सेक्शन बहुत है, इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन लोग हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए, उनके अंदर चेतना जागृति लाने के लिए हम अपना अभियान चलाएंगे और चलाने का प्रयास कर भी रहे हैं। सर, यहाँ पे उड़ीसा के नौजवानों के लिए या पिछड़े वर्ग की रणनीति आपकी क्या रहेगी यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हम कोई चुनावी प्राणी थोड़े हैं कि चुनाव लड़ना है तो उसके लिए रणनीति बनाना है। हम लोग तो सामाजिक चेतना का अलख जगाने वाले लोग हैं। भारत माता का वैभव कैसे बढ़े, कैसे सर्वधर्म समभाव के भाव को लेकर हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाया जाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार प्रयत्नशील हैं, चिंतनशील हैं, प्रयासरत हैं, हिंदुस्तान के खोए हुए वैभव को वैश्विक स्तर पर सशक्त करने के लिए उस अभियान में अपना अंशदान देना है, उसमें अपना योगदान देना है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के जो कमज़ोर लोग हैं, जो जाति धर्म में, हर जाति धर्म में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको समाज के मुख्यधारा में जोड़ना है। इसके लिए हमारा प्रयास है और इसके लिए कोई रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बीच सीधे जाने की आवश्यकता है, उनके साथ प्रवास करने की आवश्यकता है, उनकी मजबूरियों को समझकर, उनकी कमजोरियों को समझकर उनके बीच मजबूती कैसे आए, संविधान के अधिकारों के प्रति वो कैसे चिंतनशील हों, कैसे सजग हों,
कैसे उनके अंदर जानकारी आए, इसका प्रयास करना है। आप देखिए कितना गर्व है उड़ीसा के लिए। आज तक उड़ीसा से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुआ। आज तक हिंदुस्तान में आदिवासी वर्ग से देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद भी समाज के अंतिम व्यक्ति को इतनी बड़ी कुर्सी नहीं मिली। धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उड़ीसा की बेटी, उड़ीसा की बहू और आदिवासी समाज से आने वाली आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन में इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा सहयोग दिया। तो आज हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। समाज के जो अंतिम लोग हैं, जो भारत के मूलवासी हैं, मूल निवासी हैं, हमारे आदरणीय आदिवासी भाई बहन, उनके प्रति चेतना जगी है, उनको मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। सबको उसमें योगदान देना होगा और उड़ीसा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। उड़ीसा विकसित हो, उड़ीसा प्रगति के पथ पर जाए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। जैसे कि सर बात उड़ीसा की रही, आप युवा चेतना संगठन की रही, तो वैसे में हम थोड़ा सा निजी हो जाते हैं, पर्सनल आ जाते हैं। सर आप भी पूर्वांचल से आते हैं, ऐसा कि कभी आरोप लगा है कि आप आप अपने संगठन के माध्यम से खुद का पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, उस पर क्या कहना? ऐसा है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक और संविधान को मानने वाला देश है। अगर कोई नौजवान राजनीति में अपना स्थान बनाने हेतु प्रयास कर रहा है और उसके आगे और उसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक परिवार का कोई नाम नहीं है, तो क्या गलत है? भाई हम लोग तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। उन लोगों ने भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और घोर परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस की दपोरशंखी नीतियों और परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई में जिन लोगों ने समाजवाद के नाम पर शरीक होने का काम किया, उन सब लोगों ने, इन तमाम महात्माओं, मैं इन लोगों को राजनीति का महात्मा मानता हूँ, चाहे जयप्रकाश जी हों, लोहिया जी हों, राजनारायण जी हों, मधु लिमये जी हों, मधु दंडवते जी हों, ये तमाम लोग दे ऑल आर पॉलिटिकल सेंट। इनके मरणोपरांत क्या किया? राजनीति में इन परिवारवादी लोगों ने समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार किया। भाई राजा का बेटा राजा थोड़े बनेगा लोकतंत्र में। हमारी लड़ाई लोकतंत्र में स्थापित हो रही राजशाही के खिलाफ है। हम आम नौजवान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। बड़ा गर्व होता है जब चाय वाले का बेटा भारत का प्रधानमंत्री है। बड़ा गर्व होता है जब आदिवासी समाज की बेटी और बहू भारत की राष्ट्रपति है। गर्व का विषय है ये। गर्व होता है जब किसान का बेटा भारत का उपराष्ट्रपति है। गर्व होता है जब आम राजनीतिक कार्यकर्ता भारत के लोकसभा का अध्यक्ष है। गर्व होता है जब हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पद पर आम परिवार के लोग आसीन हैं। यह गर्व का विषय है। और जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म इस देश में बढ़ रहा है, उसको साफ करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम राजनीति में भाई भतीजावाद को खत्म करना चाहते हैं। और अगर किसी के पेट में हमारे इस अभियान से दर्द हो रहा है तो हमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति में किसान का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, आर्थिक आधार पर जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, सवर्ण हों, उन सबको मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है। और उनकी लड़ाई को लड़ने का प्रयास युवा चेतना कर रही है और हम करेंगे। सर जैसा कि अभी उड़ीसा आए हुए हैं, उड़ीसा में आप अपने संगठन को बढ़ाना भी चाहते हैं क्योंकि लोगों की मदद करना चाहते हैं। बात वही है, उड़ीसा में शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? और ऑलरेडी कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं यहाँ पे? मेरा उड़ीसा से जुड़ाव पिछले 1.5 दशक का है। हम बंगाल में पढ़ाई किए हैं, तो विद्यार्थी जीवन से ही हमारा उड़ीसा के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। और उड़ीसा ने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया है भाई। उड़ीसा कोई अलग थोड़े है, आप बार बार पूछ रहे हैं। उड़ीसा हमारे हृदय में है, प्रत्येक भारतवासी के हृदय में है। देश में तो 2 ही नाथ ना हैं, एक भगवान जगन्नाथ, एक भगवान विश्वनाथ। तो भगवान विश्वनाथ की नगरी से लेकर भगवान जगन्नाथ की नगरी तक हम लोग तो लगातार अभियान चला रहे हैं। और मुझे निश्चित लगता है कि उड़ीसा के नौजवानों का समर्थन युवा चेतना को मिलेगा और भारतीय राजनीति में शुचिता लाने के लिए, भाई भतीजावाद के खिलाफ, घोर परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी समूहों के खिलाफ उस लड़ाई में उड़ीसा के नौजवान हमारे साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा
भारत माता के वैभव को बढ़ाने और भारत को विश्वगुरु बनाने के अभियान में भी अपना योगदान सुनिश्चित कराएंगे। ऐसा कई दिनों से चल रहा है कि जैसा कि अभी फिलहाल उड़ीसा में चल रहा है कि एक कुशल राज्य, अलग राज्य बनाने का, उसी तरह आप पूर्वांचल से आते हैं, ये भी कई दिनों से, कई सालों से चल रहा है कि उसे अलग राज्य बनाना है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार से झारखंड बना, झारखंड की क्या स्थिति है ये पूरा देश देख रहा है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, वहाँ की क्या स्थिति है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अभी आवश्यकता है, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, और मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार हिंदुस्तान की तरक्की के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सबको एक होकर हिंदुस्तानी भावनाओं के साथ, भारत माता के प्रति समर्पण के साथ भारत के वैभव को बढ़ाने की आवश्यकता है। राजनीतिक नेताओं के द्वारा रोटी सेंकने की आतुरता के कारण 1947 में इस देश के अंदर जो विभाजन का बीजारोपण हुआ वो धीरे धीरे वृक्ष बन गया। भारत माता के टुकड़े किए गए और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने। मैं नोट करने वाली बात कह रहा हूँ, भारत माता के टुकड़े किए गए और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने 1947 में। पाकिस्तान किस हाशिए पर खड़ा है ये देखने लायक है। तो हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात न हो, राज्यों के अंदर भी मेरा मानना है कि भारत को एक सूत्र में पिरोकर जिस रूप में हमारा भारत देश है उसको और मजबूत किया जाए। अखंड भारत कैसे हो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारे देश का जो पुराना स्वरूप रहा, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, इस अभियान में सबको लगने की ज़रूरत है और सब राज्य हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। इस भावना को उत्प्रेरित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के पद के लिए अपोजिशन में अभी जिस तरह चल रहा है, नीतीश कुमार को ले लीजिए या कभी राहुल गांधी जी का नाम आता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति पद तक जाने की आकांक्षा रखना और उसके लिए प्रयास करना यह बिल्कुल गलत नहीं है, सबको करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग व्याकुल भारत हैं, बेचैन भारत हैं, बेचैन आत्मा हैं। उनको रात में सोने के समय में भी 7 लोक कल्याण मार्ग की कुर्सी दिखती है। उनको ये नहीं दिखता है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ आज व्यक्ति कितना श्रम करता है भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए। नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो चुका है और नीतीश जी चले हैं प्राइम मिनिस्टर बनने। विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है और 56 उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। केसीआर भी चाहते हैं, नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं, शरद पवार जी भी चाहते हैं, ममता बनर्जी जी भी चाहती हैं। केसीआर जी के चर्चा मैंने कर ही दी और माननीय राहुल गांधी जी स्वयं चाहते हैं। जो आटा किलो में बिकता है या लीटर में तौला जाता है इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। तो बताइए, अगर प्रधानमंत्री के पद पर भारत की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित कर सपने में भी उस पद पर ये लोग आसीन हो गए, तो पता नहीं चावल तौलने के लिए ये कौन से मेजरमेंट प्लान को लाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति आलू की फैक्ट्री बनाता हो, जो व्यक्ति आटा तौलता हो लीटर के भाव से, उन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कर आखिर भारत माता का क्या होगा, यह विचारणीय है। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पद पर किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। देयर इज नो वैकेंसी ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर आवर कंट्री इंडिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी will be the Prime Minister of India up to 2034. There is no problem in that. मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊं, देश के अंदर प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी, 2029 में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी और 2034 में जब आम चुनाव इस देश के अंदर होंगे तब भी प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमान नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को अपना सर्वमान्य नेता मान चुका है। जिस प्रकार प्रभु राम के प्रति हिंदुस्तान के लोगों के मन में आस्था है, ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी के प्रति हिंदुस्तान के लोगों के मन में घोर आस्था और निष्ठा है।
युवकମାନଙ୍କୁ एकाठी କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବାରି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ युवा चेतना संगठन रे केते लोक जोड़ी होउछंती आउ सेमाने किपरि लोकंक मंगल पई काम करछंती।